हेलो दोस्तों, ये एलोवेरा का प्लांट्स मैंने टायर में लगाया था। बहुत साल पहले, लगभग 10 साल पहले लगाया था। और क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे लगा हुआ था दोस्तों, करीब 7 फीट हाइट पे लगा हुआ था, तो इसमें पानी देना और कोई भी काम करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि इसको नीचे उतार कर किसी दूसरे गमले में लगाऊं, तो आज मैंने इसको नीचे उतार लिया है दोस्तों। ये टायर के अंदर मिट्टी में मैंने लगाया था। आज मैं इसको निकाल के दूसरे प्लांट में पॉट करूँगा, क्योंकि इसके अंदर पानी ना नहीं होता और बड़ी मुश्किल होती है। हाइट पे है क्योंकि लगा हुआ ये एलोवेरा एक सैकुलेंट प्लांट है, तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इसीलिए ये सरवाइव कर गया। क्योंकि मैं इसमें पानी दे ही नहीं पा रहा था, लगभग महीने में 15 दिन में ऐसे पानी मैं देता था, फिर भी ये सरवाइव कर गया। और दूर से लगता था कि पत्ते सूखे हुए हैं, लेकिन जब इसको नीचे उतारा तो देखा कि ये इसके अंदर जेल भरा हुआ है और काफ़ी फ्लैशी पत्ते हैं। बिना पानी के भी ये पत्ते सरवाइव कर गए और काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे थे। इसकी जड़ें देखिए, ये इतनी मोटी जड़ें हैं, जिसमें पानी बहुत कम दिया गया है इस प्लांट के अंदर, तो इसकी जड़ें अपने आप को ज़्यादा मजबूत रखती हैं ताकि थोड़े से पानी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। किसी भी पौधे को जब हम लगाते हैं तो उसकी जड़ें, उसकी स्टेम्स और उसकी शेप, उसकी हेल्थ, सब कुछ उस पॉट के ऊपर डिपेंड करता है जिस पॉट में हम उसे लगाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक सैकुलेंट प्लांट स्पीसीज़ है, तो इसको वैसे भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। इसके अंदर जल पूरा भरा होता है पानी का, इसीलिए ये सरवाइव भी कर गया है। ये कुछ एलोवेरा के प्लांट्स मेरे दूसरे पॉट्स में लगे हुए थे, जो 15-20 दिन पहले मैंने निकाल के इनको मैंने इस ग्रो बैग में लगाया था। ये पीवीसी का ग्रो बैग है। और जिस दिन मैंने इनको लगाया और इसमें पानी दिया, उसी दिन शाम को बहुत 2-3 दिन के लिए बारिशें शुरू हो गई और इसमें पानी भर गया। और क्योंकि मेरे पास मिट्टी की शॉर्टेज चल रही है, तो मैंने इसके अंदर ओनली कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और काउडंग मिला करके डाल दिया था। उसकी वजह से इसमें पानी खड़ा हो गया दोस्तों, और ये रॉटिंग शुरू हो गई है। इस रॉटिंग से बचाने के लिए इसमें मैं जर्मीसाइड लगा रहा हूँ, ताकि और फर्दर रॉटिंग ना हो सके। किसी भी प्लांट की जब रूट रॉट होने लगता है तो उसका असर उसके पत्तों पर साफ दिखाई देता है। उसके पत्तों को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि इसकी रूट गल रही हैं। ये देखिए, इसकी लीव्स भी गलनी शुरू हो गई हैं और काफ़ी लीव्स तो गल कर गिर चुकी हैं। ऐसी पोजीशन में उस प्लांट को निकाल कर उसकी जड़ों में जितना भी गला हुआ पार्ट है उसको कटिंग करके उसके अंदर जर्मीसाइड लगा करके ही उसको दोबारा से रिपोर्ट करें, तभी वो आगे सरवाइव करेगा, वरना उसके बचने के चांस बहुत मुश्किल है। इस प्लांट को दोस्तों एग्रीकल्चर यूज़ के लिए और मेडिसिनल यूज़ के लिए भी उगाया जाता है। इसकी खेती की जाती है और डेकोरेशन के लिए एज ए इंडोर प्लांट भी इसको यूज़ करते हैं। जो एग्रीकल्चर इसका होता है दोस्तों, वो स्किन लोशन, बेवरेजेस, कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑइंटमेंट जो बनते हैं सनबर्न्स के लिए या थोड़ी बहुत जलने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। स्किन की परेशानियों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। रैशेस वगैरह अगर हो जाएं तो इसके जेल को यूज़ करते हैं, जिससे कि आराम आता है। इस पौधे में कोई स्टेम नहीं होती, इसलिए इसको हम स्टेमलेस प्लांट भी कह सकते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो ही बहुत मोटी और फ्लैशी होती हैं। इसके अंदर
एलोवेरा जेल भरा होता है। गर्मियों के मौसम में इसमें फूल आते हैं जो बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। इसके पत्तों के दोनों तरफ सफ़ेद रंग के छोटे छोटे दांत जैसे होते हैं, छोटे कांटे होते हैं। और कुछ लोग इसको ऐसे ही तोड़ के खा लेते हैं दोस्तों कि भाई एलोवेरा जेल है, इसको खा लेते हैं, जैसे कि इसके बारे में सुना जाता है कि भाई ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन असल में दोस्तों ये टॉक्सिक होता है। इसको डायरेक्ट खाना जो है बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ये नुकसान करता है। इसको डायरेक्ट खाने से डायरिया और स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, तो कभी भी इसको हम ऐसे नहीं खाना चाहिए। इसका प्रॉपर फार्मूलेशन तैयार किया जाता है दोस्तों, मेडिसिन्स में यूज़ किया जाता है इसको, लेकिन डायरेक्ट इसको हम नहीं खा सकते क्योंकि ये एडिबल नहीं है, टॉक्सिक होता है। और ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों रिसर्च ऐसी भी हुई है कि इसको डायरेक्ट ओरली खाने से इट कैन कॉज कैंसर। तो कभी भी किसी चीज़ के बारे में जब अच्छे से ना पता हो तो उसको खाना नहीं चाहिए। ये हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। अब ये जो आप देख रहे हैं, टायर में से जो मिट्टी निकली थी उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट और काउडंग कंपोस्ट मिला दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो पानी खड़ा हुआ था कोकोपीट में, वो सारा एब्जॉर्ब हो जाए और इसकी एक हेल्दी रेशो बन सके मिट्टी की प्लांट्स के लिए। ये प्लांट दोस्तों हैंडलिंग करने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब आप इसको एक बड़े साइज़ के एलोवेरा प्लांट को आप हाथ में लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कोई एनिमल पकड़ा हुआ है। और ये बहुत ही फ्लैशी होने की वजह से और अपने आप हिलता है और ऐसा लगता है जैसे कोई एनिमल आपके हाथ में है। ये प्लांट कभी भी मुझे छूने में अच्छा नहीं लगा, सिर्फ आज एक वीडियो बनाने के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ। पहले मेरे पास इसके 15-20 पॉट्स हुआ करते थे किसी ज़माने में, मगर धीरे धीरे मैंने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये लास्ट 3-4 पीस बचे हैं, इन सभी को मैं एक ही पॉट में लगा करके ग्रो करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ना देखने में और ना छूने में। लेकिन इसके बहुत फ़ायदे होते हैं। स्किन रैशेज़ में काम आता है, इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं स्किन पे। तो कुछ लोग मुझसे मांगने आते हैं कि एलोवेरा दे दीजिए, हमें ज़रूरत है। तो इस पर्पज़ से भी मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास होगा तभी मैं किसी को दे पाऊँगा। किसी की हेल्प करना अच्छी बात है। अभी मैं इसमें सरसों की खली मिलाऊंगा। ये कुटी हुई सरसों की खली है दोस्तों। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको कूट के यूज़ कर सकते हैं या कुटी हुई ला सकते हैं। साबुत सरसों की खली कभी भी मिट्टी में ना मिलाएं दोस्तों, इसकी वजह से मिट्टी के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। अगर ये कुटी हुई नहीं होगी तो आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ी मात्रा में मिलाएं। इसको मिलाने से रूट रॉट की समस्या से छुटकारा मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और मैंने इसको अपने सभी पॉट्स में जब भी मैं रिपोर्टिंग करता हूँ तो थोड़ी सी इसको डाल देता हूँ, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर इफ़ेक्ट मुझे नज़र नहीं आया। बस क्योंकि मेरे पास है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं और नहीं बनाऊँगा। और सरसों की खली के बारे में एक अच्छी बात और है दोस्तों, अगर आप इसे मिक्सी में पीसना चाहते हैं तो ये आपकी मिक्सी को नेस्तनाबूद कर देगी, तबाह कर देगी, क्योंकि ये बहुत सूखी हुई, बहुत हार्ड होती है। कभी भी इसको मिक्सी में डाल के ट्राई ना करें। मिक्सी में आपने डाला और बटन प्रेस करने के साथ ही आपकी मिक्सी जय श्री राम हो जाएगी।
तो ये प्रिकॉशन ज़रूर लें। ये देखिए, इस प्लांट को पानी कम मिलने की वजह से जहाँ तहाँ इसकी रूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं। जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी उतना पानी ये हवा से भी एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट अपने आप ही, नेचर ने इनको इतनी समझ दी हुई है कि ये अपनी रूट्स डेवलप करके ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पानी ज़्यादा मिलेगा प्लांट को तो रूट कम डेवलप होंगी, और पानी कम मिलेगा तो वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा रूट बना के कहीं से भी अपनी पानी की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट दोस्तों कुदरत ने हर लिविंग नॉन लिविंग चीज़ में दी हुई है। खैर ये तो लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग में तो नहीं। लिविंग है प्लांट्स और एनिमल्स में और ह्यूमंस में, ये लिविंग इंस्टिंक्ट दी हुई है। जीने के लिए कुछ भी करते हैं। हालांकि ये ग्रो बैग छोटा है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ज़्यादा पॉट इसके लगाना नहीं चाहता, क्योंकि ये पौधा ना देखने में खूबसूरत है ना छूने में खूबसूरत है। काम पता नहीं कब आता है ये, लेकिन इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये अपनी कलेक्शन में रहे तो अच्छा है। इजी टू ग्रो है, कभी नहीं मरता, पानी आप दो या मत दो चलता रहेगा, कभी ख़राब नहीं होता। सिर्फ ओवर वाटरिंग भी झेल जाता है, लेकिन अगर इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हों तभी। अभी जैसे कि ये मेरे प्लांट्स, अभी इनमें रूट्स डेवलप नहीं है, नई पॉटिंग है, तो इसमें पानी थोड़ा संभल के देना होगा। अदरवाइज़ इसमें आप कितना ही पानी दे सकते हैं, नहीं देंगे तो भी अच्छा है, ज़्यादा दे देंगे तो भी अच्छा है, कम देंगे तो भी चल जाता है इसको। इस प्लांट की ये बड़ी खूबी है, डायरेक्ट धूप इसको बर्दाश्त नहीं होती दोस्तों, सेमी शेड में चलता है बहुत बढ़िया से। अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम है और पानी की ज़रूरत भी कम है इनको, ये अपना प्लांट अब तैयार हो जाएगा। पॉटिंग हो चुकी है। एक इसकी जो स्टेम्स होती हैं दोस्तों, ये इतनी नाजुक होती हैं कि ज़रा सा हाथ लगाने से भी टूट जाती हैं। इस वजह से भी ये प्लांट मुझे कभी पसंद नहीं आया। पर इसको दूर से देखो तो इसका जो ग्रीन कलर जो है, जो ये नए लीव्स आते हैं इसके, इनका जो ग्रीन कलर का जो शेड है वो बहुत ही मन को मोह लेता है। वो जो कलर शेड है वो बहुत प्यारा है। जहाँ से ये पत्ते निकलते हैं वहाँ से जो लाइट ग्रीन शेड आता है बहुत ही बेहतरीन है, दिल खुश कर देता है। इसके कांटे ऐसे कोई चुभने वाले नहीं होते हैं, सॉफ्ट कांटे भी सॉफ्ट होते हैं इसके। और जब से ये सब चीज़ें कॉस्मेटिक्स में यूज़ होने लगी हैं एलोवेरा, तो इसकी तो एग्रीकल्चर जो है बहुत बड़े पैमाने पे होता है और बहुत लार्ज स्केल पे इसको ग्रो किया जाता है। आज ये पॉटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि दोस्तों आज फिर पॉटिंग मैंने की है और आज फिर बारिश आई है। और गनीमत ये है कि मैंने इसको टेरेस पे जो है एक ग्रीन शेड के नीचे रखा है, तो शायद पानी का अटैक ज़्यादा ना हो। कल सुबह देखेंगे क्या होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये इस बार रूट रॉट नहीं होगा। आप भी अच्छे अच्छे पौधे लगाएं, नए पौधे लगाएं। एलोवेरा को रखें अपने कलेक्शन में, बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है। लगा के आप भूल जाएं, 1 महीने बाद भी देखेंगे तो भी ये आपको वहीं खड़ा मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाएं, अपने
घर की खूबसूरती को बढ़ाएं। सुंदर सुंदर प्लांट्स देखकर दिल खुश हो जाता है दोस्तों, और इनके साथ काम करके और भी दिल खुश हो जाता है। इसलिए मैं इनमें बहुत टाइम लगाता हूँ। अभी क्योंकि सर्दी का सीज़न है तो सारे पौधे जो हैं ग्रोथ रुकी हुई है। तो अभी सिर्फ इनको सरवाइव कराना है। सर्दियों से ये अगर सरवाइव करके निकल जाते हैं तो गर्मियों में इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और गर्मियों के एंड तक इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, साइज़ बढ़ जाएगा, लीव्स ज़्यादा हो जाएंगी। मगर अभी तो इतना मज़ा नहीं है देखने के लिए। बहुत कम पौधे ऐसे हैं जिनको आप सुंदर कह सकते हैं, बाकी तो सब डल पड़ जाते हैं। कलर वाइज भी, हेल्थ वाइज भी कुछ खास इनमें बचता नहीं है सर्दी में। अब ये पॉट हमारा तैयार है, इसको हम साइड में रख देंगे। और जो छोटे बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो ये ज़रूर जान लें कि अगर उनको प्लांट्स लगाने का शौक़ है, छोटे हैं या बड़े हैं जो भी हैं, अगर उनको प्लांट्स लगाने का शौक़ है तो मिट्टी से ना घबराएं। थोड़ी गंदगी तो होती है, उसको बाद में क्लीन कर लें। क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं कि प्लांट्स लगाया और अपना छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना हो कि उनके प्लांट्स लगाने की वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो, क्योंकि किसी ना किसी को तो सफाई करनी होगी। तो प्लांट्स लगाने के बाद दोस्तों अपना एरिया जो है उसको साफ़ ज़रूर करें, सफाई बनाए रखें, और ताकि अगली बार जब आप पॉटिंग करने आए तो आपको वो एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा मिले और आपको देखकर मन करे कि मैं अभी और काम करूं यहाँ पर। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप नए नए पौधे लगाते रहिए और अपने आसपास सफाई बनाए रखिए।